तो वीआईपी प्रोग्राम क्या है और इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग आ सकते हैं और क्या इसका कंटेंट रहता है सर? मैं ये मानता हूँ कि वीआईपी मेरे लिए एक प्रोग्राम नहीं है, वो ना मेरे लिए पूजा है। क्यों? क्योंकि आपको कितना भी ज्ञान हो, जैसे मान लीजिए आज अभी आप इतने स्लिम फिट और यंग दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कुछ करने की जगह सिर्फ हेल्थ की पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, हेल्थ के वीडियो देखते रहते हैं और करते कुछ नहीं। अच्छा, मैं बोलता हूँ आप कुछ भी ना पढ़ते और उसकी जगह रोज सुबह उठ के 5 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं जी, लेकिन आप सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ लेते हो तो आपकी हेल्थ राइट हो जाएगी। लेकिन यदि आप 200 पुस्तक भी पढ़ लो, 200 वीडियो भी देख लो और करो कुछ नहीं, तो मैं ये मानता हूँ कि हम लोग ज्ञान के डायरिया डिसेंट्री के युग में जी रहे हैं, जहां हर सुबह इतना ज्ञान, मतलब मजाक में मैं एक लाइन कहता हूँ कि एक दिन के व्हाट्सएप से आप पूरा एक जन्म जी सकते हैं और आवश्यकता नहीं इतना ज्ञान है। तो हमने सोचा कि यार लोग जानते बहुत है, फिर गूगल देवता भी एक वर्ड टाइप करो इतना कुछ दे देते हैं, तो ज्ञान की तो कोई शॉर्टेज बची नहीं। शॉर्टेज किस चीज़ की बची? आदत में कैसे उतारोगे? तो फिर अच्छा, मेरा जो काम मैं करता हूँ, मेरा भाग्य है कि मुझे हर दिन बड़ी बड़ी कंपनी के एमडी और चेयरमैन से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं ओनर कोचिंग मोस्टली करता हूँ। तो मैं देश में रोज टॉप लोगों से मिल रहा था। मतलब यदि आप ये मानेंगे कि देश में जो भी टॉप घराने हैं उसमें आधे से ज्यादा लोगों ने अपने घरानों के लिए वीआईपी करवा लिया है, ठीक, फैमिली मेंबर्स के लिए पूरा। अभी लेटेस्ट में आपको बताता हूं कि इंडिया के जो डायमंड किंग है गोविंद भाई ढोलकिया, जिनका आपने खूब नाम सुना होगा, उनकी फैमिली में अभी मैं 70-80 लोगों के लिए वीआईपी करके आया। तो जहां पर पूरी फैमिली मेंबर 2 दिन तक रिजॉर्ट में बंद था। तो सवाल ये है कि लोग वीआईपी क्यों करवाते हैं या करते हैं? दूसरा, इंडिया में भी कई ट्रेनर हैं जो बोलते हैं मेरा प्रोग्राम का अच्छा रिजल्ट तब आएगा जब आदमी वीआईपी करके आएगा। क्यों? उससे वो इंप्लीमेंटेशन करता है ना। मतलब आपका कोई प्रोग्राम लोग कितने अटेंड कर लो, इंप्लीमेंट ना करें तो वीआईपी में हम सफलता की 60 आदतें सिखाते हैं, ठीक। अब वो आदतें टेक्नोलॉजी की, रोज दैनिक जीवन में टेक्नोलॉजी कैसे यूज करें, प्रोडक्टिविटी की, एक दिन में कई दिन कैसे जिए। आप कई लोगों को देखेंगे एक बिजनेस चला रहे हैं, सांस लेने का टाइम नहीं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से मिलो, 100 फैक्ट्रियां चला रहे हैं 10 प्रकार के वर्टिकल में, तो वो उसके बाद भी आनंद से जी रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी बिजी रहने से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिजी तो एक बहुत ही खराब शब्द है, मतलब घटिया शब्द है बिजी। तो प्रोडक्टिव कैसे हो, एक दिन में कई दिन कैसे जिए। रिलेशनशिप कि भाई माँ बाप के साथ कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, बच्चों के साथ कैसी रिलेशन। पेरेंटिंग, बच्चा पैदा तो कर लिया भाई, बड़ा कैसे करोगे, विजनरी कैसे बनाओगे, उसके लिए कौन सी आदतें चाहिए। तो पेरेंटिंग की आदतें, फैमिली की आदतें, सुपर अचीवर की आदतें, पर्सनल सक्सेस की आदतें, ऐसी आदतों को जोड़ के हमने 60 आदतों का एक प्रोग्राम बनाया, जिसमें आदमी 2 दिन के लिए आता है। यकीन कीजिए मेरा बस चलता है कि मैं मंत्री होता ना कहीं का, तो मैं वीआईपी को ना इंडिया के सारे स्कूल कोर्स में, सिलेबस में डाल देता। क्योंकि आप मत सीखो ना किस मुगल की कितनी रानी थी, अफ्रीका के कौन से जंगल में कौन सा पौधा उगता है, कहाँ कितनी बारिश होती है, मत सीखो। आप आदतें सीखो जो हर दिन जिंदगी में जरूरी है। तो जब 2 दिन वहां पे आदमी घुसता है, खूब रोता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, अफसोस होता है मैंने इतनी खराब जिंदगी क्यों जी। अच्छा, अच्छे अचीवर को भी होता है, ठीक। उसके बाद ना निकलते निकलते पुनर्जन्म टाइप का होता है, और वो कुछ हैबिट्स के लिए कमिट करके निकलते हैं। अच्छा, हमको पता है इंसान जो है वो इंसान है, वो घर जाएगा 8 दिन में तवा ठंडा हो जाएगा। तो हम उसको 2 महीने तक इंप्लीमेंटेशन में रगड़ते हैं, और तब जाके उसके अंदर जो 2-4 आदतें पैदा होती है। 2-4 आदतें, मैं आपको एक सिंपल आदत बताता हूँ सर। यदि हर रात सोने के पहले आदमी सिर्फ सेल्फ ऑडिट कर ले, और पूरी फैमिली के सहित बच्चे, वाइफ, सब मिलके उसका हम एक फॉर्मेट देते हैं कि फॉर्मेट को दीवार पे चिपका लो, और 2 सवाल का जवाब देना है सिर्फ हर रात। कुछ भी मत करो जी, आप केवल 2 सवाल का जवाब दे दो। पहला सवाल है, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आप चेंज मत हो, आप खाली जवाब लिख दो। 5 दिन आप लिख भी दोगे ना तो भी अंदर चेंज हो जाएगा। आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने गॉसिप किया, आज मैं कहीं लेट पहुंचा, आज मैं एक मीटिंग में बिना तैयारी के था, आज मैंने किसी से खराब बर्ताव किया, आज मैं किसी के काम आ सकता था नहीं आया, आज मैं पूरा दिन लिथार्जी में रहा, दिन भर सोशल मीडिया चलाता रहा। क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और दूसरा सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। सर, जब एक क्लास 11-12 का बच्चा ये लिखता है ना, आज मैंने क्या किया जिस पर मुझे गर्व है, उसको पूछना पड़ता है मैं पैदा क्यों हूँ। हम जब लिखेंगे आप आश्चर्य कर जाएंगे, आपको 50-50 दिन तक कोई कारण नहीं मिलेगा जिस पे आपको गर्व हो। आप डेली पैदा होते हैं, सुबह वही काम करते हैं, रात तक वही काम करते हैं और सो जाते हैं। तो फिर आप ढूंढेंगे यार एक काम तो आज करना है जिस पे गर्व हो। तो आप कोई टफ प्रॉब्लम को छाटेंगे, किसी को दान करेंगे, कोई ऐसी चीज जो सॉल्व नहीं होती उसको सॉल्व करेंगे। आज छाटेंगे, मैं कोई 4 एम्प्लॉय को लेकर बैठता हूँ और उनकी काउंसलिंग करता हूँ। आज मैं 2 घंटा कोई बुक को पढ़ूंगा, आज मैं एक फील्ड के 10 वीडियो। तो ये 2 सवालों से जिंदगी बदल जाती है, और ऐसी 60 आते देते हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा, आप अपने जीवन साथी के साथ, और यदि आपके बच्चे क्लास 10 से ऊपर है, उनके साथ आप एक बार वीआईपी करो। आप इंडिया को कोई भी प्रोग्राम करो, मेरा तो वीआईपी लो वैल्यू प्रोग्राम है। मैं अपने हाई वैल्यू को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लो वैल्यू को कर रहा हूं। क्योंकि एक बार आदतें बदल गई ना, फिर आप अच्छे माँ बाप भी बन जाओगे, अच्छे बिजनेस ओनर भी बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। दैट्स ग्रेट सर। मैं तो देश सेवा मानता हूं वीआईपी को। 10 साल से इसीलिए इसकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ा रहे, देश सेवा मानता हूं पूरा। आत्म चिंतन और आत्म मंथन बहुत कम लोग करते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है सर कि लोग है ना बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं। परफेक्ट। क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस चीज़ के पीछे लगे हैं, सोचते ही नहीं कभी। अगर सोचेंगे तो फिर मालूम चलेगा। मेरे सर्कल में ऐसे कई सारे लोग हैं जो पैसा बनाने की मशीन बन गए। उनको हेल्थ पे कोई परवाह नहीं है, रिश्ते खराब हो जाएं तो होते रहें, उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनका एक ही मिशन है कि बस इतने करोड़ हो गया, अभी 50 करोड़ हो गया, अभी 100 करोड़ पे जाना है। ऐसे ही किसी ने मुझे मोटिवेट कर दिया सर। एक बार उन्होंने कोई इन्वेस्टर एडवाइजर थे, तो उन्होंने बोला कि सर 100 करोड़ अगर आपके पास में हो तो कैसा हो। तो ये फिगर बड़ी अट्रैक्ट लगती है। तो मुझे लगा कि हाँ यार बड़ा अच्छा, मुझे लगा क्या करना पड़ेगा 100 करोड़ के लिए। तो उन्होंने एक प्लान बताया मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे इतना इन्वेस्टमेंट करोगे 100 करोड़ आपका हो जाएगा।
तो फिर जैसे आपने बोला कि आत्मचिंतन थोड़ा एनालाइज करना, तो मैंने एनालाइज किया कि यार 100 करोड़ हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो फिर मुझे लगा नहीं यार 100 करोड़ हो तो जाएगा, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा 100 करोड़ नहीं चाहिए, उस कीमत पे नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है कि सर सोचते नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक और चीज़ करेक्ट करूंगा, सोचने में तो क्या होता है, अभी आप ये सोच रहे हैं और थोड़ी देर बाद आप एक पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर सोच रहे हैं, और थोड़ी देर बाद पॉलिटिक्स में क्या, सोचने में तो सब मिक्स होता है। सोचने से और एक कदम आगे लिखना पड़ता है। तो जब आप सेल्फ ऑडिट के फॉर्मेट में, आज आपने पहले दिन लिखा आज मैंने किसी पे बहुत गुस्सा किया, फिर दूसरे दिन आज मैंने किसी पे बहुत गुस्सा किया, आप शब्द, तीसरे दिन, चौथे दिन आप गुस्सा करेंगे ना तो अपने अंदर से आवाज आती है आज फिर लिखेगा क्या। तो वो अंदर से एक आवाज आके आपको रोक ले जाओ, तो नहीं रुक यार 4 दिन से लिख रहा हूं अब नहीं लिखूंगा। राइटिंग मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस। जर्नलिंग दुनिया की सबसे बड़ी हैबिट में से एक गिनी जाती है। अब जर्नलिंग और इसमें क्या फर्क है, जर्नलिंग में आदमी पूरे दिन जो किया वो लिख दिया, लेकिन इसमें 2 ही सवाल पूछ रहा है। अच्छा एक और मजे की बात, पूरी फैमिली मिलकर हैबिट कर रही है, तो बच्चा मम्मी से पूछता है मम्मी मैं आज क्या करूं जिससे घर हो, तो मम्मी उसको स्टाइल से बोलती है आज तो दिन भर टीवी मत देखना। अब बच्चा तो चैलेंज ले लेता है, छोटा बच्चा है जैसे। तो घर में जो फैमिली मिलकर हैबिट करती है ना भाई, घर 1 साल में 10 साल आगे चला जाता है। ये चीज़ कितना काम करती है सर, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मेरी टीम में एक व्यक्ति हैं, उनका हस्बैंड वाइफ का कुछ रिलेशन बहुत ख़राब स्थिति में पहुँच गया, और इस स्थिति में पहुँच गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि भाई हम डाइवर्स लेना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन घर में 2 बच्चे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों उनका ये जुड़ाव भी बच्चों के प्रति इमोशनल होते हैं हर कोई कि भाई इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए वो रुके हुए थे। तो मैंने उस व्यक्ति से, मैंने उनकी वाइफ से तो बात नहीं होती थी, उस सज्जन से बात होती थी, तो मैंने उनको बोला कि यार आप एक काम करेंगे, मेरे कहने से आप अगले 30 दिन तक आपकी वाइफ की जो अच्छी 5 चीज़ें, जो आपको लगी 5 चीज़ कभी भी अच्छी उनमें थी या अब हैं, वो आपने लिखनी है। तो जब आदमी किसी के प्रति नेगेटिव रहता है तो उसको अच्छा ही कुछ दिखती नहीं है। तो बोले कि नहीं सर अच्छा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं। मैंने उनको 2-4 चीज़ें बताई, मैंने कहा ये अच्छी, बोले हाँ ये तो थी, ये तो थी, ये तो थी। मैंने कहा जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपने 5 चीज़ें डेली लिखनी है, और लिख के अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप उसका फ़ोटो खींच कर मुझे भेजेंगे। तो वो व्यक्ति फॉलोअर बहुत अच्छा था सर, उसने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, 5 चीज़ें वो लिखता और मुझे उसको टास्क दे दिया कि भेजना है। किसी दिन उसने नहीं भेजा तो मैंने बोला यार आज आया नहीं, मैंने मैसेज छोड़ दिया, तो बोले नहीं सर कल भेजूंगा। तो कल उसने 2 बार लिख के भेज दिया। तो भगवान की कृपा रही सर, आज उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और दोनों मिलकर बहुत अच्छा। ब्रिलियंट। अब इसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, तो ट्रेनिंग टाइप की बात हो गई। आज हमें ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज कराते हैं अपने प्रोग्राम से। हम लोगों को बोलते हैं जिससे आप मिलोगे उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, नहीं मेरा मतलब लोगों को यदि आप बदलने का मौका देते हैं ना तो सब कुछ बदल डालते हैं, वो इतना प्रॉब्लम है इसको उनको दुनिया से। तो हम खाली लोगों को एक चीज़ बोलते हैं, आप 2 पेपर ले लो, और हम इसको रिटर्न में कराते हैं। आदमी बोलता है नहीं ठीक है ठीक है, हम बोलते हैं नहीं ठीक नहीं, लिखना पड़ेगा। अब उस हॉल के अंदर आ गया तो अब तो जो हम बोलेंगे करना पड़ेगा उसको, तो लिखना पड़ेगा। लिखता है तो चल लिखना शुरू कर, जिंदगी में क्या अच्छा है, तो ऐसा मोटा मोटी लिखता है। नहीं पहले देख पैर है, लियो मेरे पैर अच्छे से चलते हैं। नहीं तो बाहर निकलो देखो जिसके एक बार पैर नहीं है, तो पैर अच्छे चलते हैं, हाथ कान से सुनाई देता है, आंख से दिखाई देता है। मैं बोला इतने में ही आप दुनिया के 60% लोग में आ गए, क्योंकि 40% लोग के कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स मिसिंग है। ठीक, फिर हमने बोला घर है, अपना घर है, किराए का घर है, छत तो है। तो जैसे आप ऐसे कि आप दुनिया के 30% लोगों में आ गए, क्योंकि 70% के पास वो नहीं है। फिर हम बोलते हैं अच्छा घर में कोई भी प्यार करने वाला है, जाते हो तो खाना तैयार मिलता है, जहां पे रहते हो वहां शांति है। अब तो आप दुनिया के 20% में लोग आते हो, आधी दुनिया में तो युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो अच्छा मैं बोला इस हॉल के अंदर आ गए, फीस दे के बैठे हो, सर दुनिया के 4% लोगों में आप आ गए हो। यदि आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के हॉल में फीस दे के बैठ के एसी में बैठ के 5 स्टार का खाना खा के देख सकते हो, और आपके पास कुछ नहीं। चलो अब लिखो क्या नहीं है, आप अचरज करोगे बस जी। ग्रेटफुलनेस ना लिखते लिखते हाथ थक जाते हैं, लिख नहीं पाते, और क्या नहीं है लिखते हो 4-5 लाइन में खत्म हो जाता है। तब हम उनसे पूछते हैं कहाँ है फोकस। फोकस जो नहीं है उस पर है, कि जो है उसका धन्यवाद करने पर होना चाहिए। तो आप लोगों से ग्रेटफुलनेस कराओ, मतलब आपकी जितनी टीम है इस वक्त, जितने व्यूअर्स हैं, आप अपने घर में रिलीजियसली सिर्फ एक दिन ग्रेटफुलनेस एक्सरसाइज करो, आपको अपनी जिंदगी पे गर्व हो जाएगा। और याद रखना जब तक आपको अपनी जिंदगी पे गर्व नहीं होगा आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर नहीं सकते। जब आपको अपनी इज्जत नहीं है तो दूसरे आपकी इज्जत क्यों करेंगे? जब आपको अपनी जिंदगी में उम्मीद नहीं दिखती तो ऊपर वाला एक कुपात्र को क्यों देगा? उसको तो सुपात्र चाहिए। मैं एक और नाम कोट करना चाहूँगा सर। देखिए जितने भी लोग कामयाब हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी आदतों की वजह से ही हैं जो आप PIP में सिखाते हैं। संतोष नायर जी का मैंने एक बार इंटरव्यू शूट किया, और उस दिन उनका रात को मेरे पास एक मैसेज आया लंबा सा। तो उन्होंने लिखा कि भाई आज मैं मिला आपसे, मिलके ये लगा, ये अच्छा लगा। और फिर उसके बाद में मेरी उनसे पर्सनली मुलाकात हुई, तो मैंने कहा सर थैंक यू सो मच, आपने मैसेज भेजा। ये वो बोले मैंने आपको नहीं भेजा, मेरी ज़िंदगी का नियम है, मैं हर रोज़ रात को सोने से पहले कम से कम 5 लोगों को मैसेज भेजता ही भेजता हूँ। यार वत्स जी मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप यहाँ मेरे को VIP करके आए हो छुप के, और वो वाली बात हो रही है। तो मैं आपको तुरंत यहीं पे हल्का सा अटका के बोलता हूँ। मैं लोगों से हम एक हैबिट सिखाते हैं। क्या आप फ्लाइट में किसी अच्छे आदमी से मिले? आपने बात की, खत्म हो गया। आप किसी शादी पार्टी में, सेमिनार फंक्शन में किसी अच्छे आदमी मिले, वो रोज कई लोगों से मिलता है। जो भी प्रसिद्ध कामयाब अच्छा व्यक्ति होता है वो रोज बहुत लोगों से मिलता है। 1 मिनट की मुलाकात को लाइफ टाइम मेमोरेबल कैसे बनाए? ठीक, जैसे नायर जी आपकी पॉडकास्ट में आए, 1 घंटे के बाद उनको उनकी अच्छी हैबिट होगी कि रोज मैसेज करते हैं। हम डेली लाइफ में क्या सिखाते हैं, आप एक अच्छे आदमी से भी आधे घंटे बात किए, आप जाओ और थोड़ी देर बाद उनको एक व्हाट्सएप करो कि कभी कभी कुछ लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है अगली बार जब भी मौका मिलेगा उनसे जरूर मिलेंगे। आज आपके साथ बात करके आनंद आ गया, और अगली बार आपसे मुलाकात मैं वक्त लेकर करूंगा, एंड बी इन टच। उस एक मैसेज की वजह से वो आदमी आपको 5 साल याद रखेगा, क्योंकि लोग किसी से मिलते हैं या अच्छा भी लगता है उसको बाद में याद नहीं दिलाते।
तो आज तो ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का हो रहा है हमारा पॉडकास्ट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सो नायर सर से मैंने एक चीज़ सीखी कि भाई इसको मैं भी अपनी ज़िंदगी में अपनाऊंगा, और उसके बाद सर मैंने एक ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया कि मैं सोने से पहले जिन 5 लोगों ने मुझे हेल्प किया तो वो मैंने लिखना स्टार्ट किया। हाँ। और उसका मेरी ज़िंदगी में क्या असर हुआ सर, मैं आजकल जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, अभी जिस दिन हम लोग ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एक अजीब सी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रहती है 24 घंटे। सुबह उठते जाते खाना खा रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड है, परमात्मा ने कितना अच्छा भोजन दिया है। आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मतलब नेक्स्ट लेवल का ग्रेटिट्यूड है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, उनके सामने बैठ के मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। घर में बच्चों को लेके वो फील आती है कि परमात्मा ने कितने अच्छे बच्चे दिए हैं, फादर को लेके फीलिंग आती है कितने अच्छे फादर हैं, दोस्त रह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या स्वर्ग जैसी फीलिंग आ रही है। तो वो जब एक ओरा बनता है ना, तो उससे क्या ज़िंदगी बनती है, क्या नशा है, वो अपने आप में अद्भुत है। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से आएगा। आदमी अगर ये देखने लग जाए कि मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं है, तो शायद बहुत सारी चीज़ें वो कंपेरिजन करेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी से, और शायद उसका एटीट्यूड दूसरी दिशा में चले जाए। ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग अगर करेगा तो फिर बहुत कुछ है, जैसा आप वीआईपी में कहीं ना कहीं वो एक लाइन है ना, यदि आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप कृतज्ञ हैं। मतलब आप कृतज्ञता ऐसा मानिए कि अब मेरा तो कॉम्बिनेशन है, वही एक साइड में डॉक्टर भी हूँ, एक साइड आज स्पीकर ये भी हूँ। ऐसी ऐसी बीमारियां लेके लोग आते हैं। एक सिंपल सी चीज़ समझिए, एक बार सदगुरु से किसी ने पूछा कि जी सबसे बड़ा भाग्य क्या है, तो बोले आप रात को सो के सुबह उठ गए, यही सबसे बड़ा भाग्य है। क्योंकि रोज दुनिया में 7 लाख लोग मर जाते हैं, आप उसमें नहीं आए। तो एक्चुअली हर पल कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। और फिर क्या होता है, एक और आपको आपके व्यूअर्स सुनो भैया, आज वत्स जी की वजह से ना आपको सेशन मिल रहा है, समझो रनिंग। तो ग्रेटिट्यूड हम लोग करने बोलते हैं कि हर रात सोने के पहले हे भगवान, आज का वीआईपी की हैबिट है ग्रेटफुलनेस कि हे भगवान आज का दिन इतना शानदार बीता, आज मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, आज मेरे सारे कस्टमर हैप्पी हुए, आज मैं फिर दुनिया को बहुत कुछ दे पाया, भगवान इस अद्भुत असाधारण जिंदगी के लिए शुक्रिया। हाई एनर्जी के साथ सुबह जब उठें, भगवान रात को गजब की नींद आई, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, सब कुछ स्वस्थ है, और आज का दिन मेरे को मालूम है आपकी कृपा से जबरदस्त होने वाला है। आज जो भी मेरे से मिलेगा उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आज मैं हिला दूंगा। अपनी रॉ भाषा में, कोई ड्रामेटिक भाषा नहीं, जो रोज आप बोलते हो ना वही भाषा में बोल रहा हूं। आप इतना करके देखो, सबसे बड़ी चीज क्या होगी, अभी आपने जो बोला वो क्यों है, आपका ना ऑरा पॉजिटिव हो गया। तो जैसे मैं अभी आपके पास बैठा हूं, मेरे को एक सुकून वाली फीलिंग, मैं ऑरा पे बहुत ध्यान देता हूं। कई लोग, मैंने ना जिंदगी में पैसे के लिए कुछ नहीं किया, जैसे कई लोग खूब पैसा भी देते रहेंगे लेकिन उनका ऑरा अच्छा नहीं होगा ना, मेरे को लगता है मैं इसको मेंटर नहीं कर सकता, इसके पास जितनी बार बैठूंगा मेरे को नेगेटिविटी आई। तो ऑरा पॉजिटिव जिसको होगा उसी को हम भी बढ़ा सकते हैं। हम कोई भगवान थोड़ी है, ताली तो 2 हाथ से बजती है। कोई भी ट्रेनर कोच बोलता है मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका वो, अरे कोई किसी का कुछ नहीं करता। यदि सामने वाला साथ में दौड़ने को तैयार नहीं हो तो आपका ज्ञान कोई काम नहीं है। वो ज्ञान तो यहाँ कनाट प्लेस में चादर पे जो 500 पुस्तक बिकती है वो पूरी खरीद लो एक ही बार में, तो पूरा ज्ञान आ जाए। तो सभी लोग अपने घर में पहले रात को सोते हुए और सुबह उठ के कृतज्ञता ज्ञापित करने की हैबिट बनाओ, और परिवार के साथ बनाओ। याद रखना, जितने भी लोग अकेले चेंज हो रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। आपका परिवार यदि गाड़ी का सिर्फ एक चक्का सोचे कि मैं राइट चलूंगा, बाकी तीनों चक्के अपनी दिशा खुद चले तो गाड़ी छिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से पूरे परिवार को लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है, और जिस दिन परिवार की जिम्मेदारी निभ जाए उसके बाद समाज को लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है।